यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत, तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। परितरानाय साधुनाम, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की पुण्य स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। राधे राधे भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्ञान की जो हजारों वर्षों से हमारा मार्गदर्शक रहा है। जब जब जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब मन डर, मोह और भ्रम में फंस जाता है, तब एक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और वही मार्गदर्शन है भगवद गीता। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये है जीवन जीने की कला, सोचने का तरीका और मुश्किल से निकलने का रास्ता। तो आइए आज हम समझते हैं गीता का वो ज्ञान जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय की, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है कि जब मन भ्रमित हो तो सही मार्ग कैसे चुना जाए। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हैं। तभी धृतराष्ट्र अपने महल में संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो इस पर संजय बोलते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यू रचना युक्त खड़ी हुई उस पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकीतान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान कुतमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य के कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों के बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग और निषाद बाजे एक साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनके
अनंतर सफेद घोड़ों पर युक्त रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण ने पांच जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र सबने अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इस स्थित हुए युद्ध की कामना वाले लोगों को अच्छी प्रकार देख न लूं कि युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले कि हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जाता है और शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरने लगता है और त्वचा भी जलने लगती है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने के भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, युद्ध में अपने ही कुल को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, मैं राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख इच्छित हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, तीन लोक के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने के पाप को भी नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करते, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल का पाप बहुत बढ़ जाता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को तथा कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी
गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ को, अपने कुल को मारने के लिए उद्धत हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रन में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर पान सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, अर्जुन का यही विषाद आगे चलकर ज्ञान का द्वार बनता है और यही हमें सिखाता है कि हर कठिन परिस्थिति में सीख छुपी होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या दिव्य ज्ञान देते हैं और यह ज्ञान आज के जीवन में कैसे काम आता है, यही हम अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।